स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रोज हम लेसन 7 देखेंगे और लेसन का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? भारत की झलक। मतलब देयर आर सम पार्ट्स ऑफ इंडिया विच आर वेरी फेमस फॉर सम रीजंस। भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो किसी न किसी वजह से बहुत ही फेमस है ना। तो उन्हीं में से कहानी जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंतर्गत दिया गया है, उस कहानी को 3 पार्ट में बांटा गया है। कहाँ पर क्या क्या चीज़ें विशेष है, व्हाट आर देयर स्पेशल इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के कुछ क्षेत्रों में कौन कौन चीज़ें कहाँ किस वजह से फेमस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहानी इस लेसन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला यहाँ पे बेकर फ्रॉम गोवा, जो बेकरी का काम करता है, जो ब्रेड्स बनाते हैं। कहाँ पे? गोवा में। उनके बारे में बेकर फ्रॉम गोवा, राइटर का नाम है लुसियो रॉड्रिग्स। लेसन को रिटेन किया गया है, लिखा गया है। और दूसरा है आपका कुर्ग। कुर्ग क्या है? कुर्ग इज द नेम ऑफ द प्लेस, है ना, एक स्थान का नाम है। दैट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, विच आर वेरी फेमस, ना, विच आर लुकिंग वेरी हेवन लाइक, जो बिल्कुल एकदम स्वर्ग की तरह हरा भरा दिखाई देता है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसलिए वो प्रसिद्ध है। तीसरी जो थर्ड चीज है यहाँ पे, टी फ्रॉम आसाम। आसाम की जो चाय होती है, विच आर वेरी फेमस थ्रू आउट द इंडिया, पूरे भारत में, बाई अनुज कुमार दत्ता, उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये 3 चीजें हैं जो ग्लिम्पसेस को दिखाती हैं, एक झलक दिखाती हैं किसकी? भारत की, विच आर वेरी स्पेशल फॉर सम रीजंस, जो विच हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, जिनका अपना महत्व होता है। इस लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से हम देखेंगे तो हमारा जो पूर्ण जो लेसन है, सेकेंड पार्ट और जो थर्ड लेसन है, टी फ्रॉम आसाम, विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है आपका। और इसमें से जो अल्टरनेटिव्स जो क्वेश्चंस आते हैं विकल्प रूप में जो आता है 120, है ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा इसमें जो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस होते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू गो थ्रू द लेसन। लेसन के पूरी समरी को हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि व्हाट आर देयर स्पेशल, क्या क्या चीजें विशेष है, कहाँ पे, इसके बारे में, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग के बारे में, और टी फ्रॉम आसाम। एट फर्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बेकर फ्रॉम गोवा। इसकी पूरी समरी हम लोग देखते हैं और इस समरी में हम देखते हैं राइटर ने बताने का प्रयास किया। जो राइटर यहाँ पे है लुसियो रॉड्रिग्स, क्या कहता है? बताता है द राइटर नरेट्स दैट हिज एल्डर्स ऑफन रिमेंबर्ड द ओल्ड पोर्टुगीज। यहाँ पे एल्डर्स का प्रयोग किया राइटर ने। एल्डर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे एल्डर्स तो बड़े लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे जो एल्डर्स का प्रयोग किया गया है एंसेस्टर्स के लिए किया गया है, जो उसके पहले के लोग थे, या तो हम कह सकते हैं फोर फादर्स। तो क्या करते थे? हाँ, तो नरेट्स कहानी बताता है किसके बारे में? दैट हिज एल्डर्स ऑफन रिमेंबर द ओल्ड पोर्टुगीज डेज, कि जो पुर्तगाली के जो दिन थे, पहले के लोग थे, उनके दिनों के बारे में बताता है, उनको याद करता है। कब? व्हेन अ बेकर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब क्या होता था? जब पहले के दिन याद करता है अपने एंसेस्टर्स को, जो पुर्तगाली थे। तो क्या थे? जो ऐसे लोग थे कि जब वहाँ पे जो बेकर होते थे, जो बेकरी का काम करते थे, जो ब्रेड बनाते थे, है ना, और ब्रेड या तो क्या होता था, या तो गोलाकार होता था, इस तरीके से होता था, मोटा भी होता था, है ना, और या तो क्या होता था, बिल्कुल बैंगल लाइक। बैंगल लाइक का मतलब क्या है? हम जैसे में डिटेल्स में देखेंगे तो बैंगल लाइक का मतलब होता है बिल्कुल बीच में खाली जगह, जैसे कोई चूड़ियाँ महिलाएं कोई चूड़ियाँ पहनती है, बीच में खाली होता है, अपने हाथ में लेती है, उसी तरीके से बैंगल लाइक, है ना, राउंड, बिल्कुल गोल। तो इस तरीके से विचार सम शेप्स ऑफ बेकरीज, है ना, एक कुछ शेप होते हैं, आकार में, उसमें जो बहुत ही फेमस थे, उसके बारे में यहाँ पे नरेट करता है। तो कहता है कि उस समय पहले जो उसके पुर्तगीज थे, हाँ, जो पुर्तगाली जो उसके वंशज थे, उस समय जो एक बेकर था, इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ही प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, है ना, और सोसाइटी में, समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। कैसे? बता रहा है कि एंड द लोव्स ऑफ ब्रेड यूज्ड टू बी पार्ट, और जो लोव्स ऑफ ब्रेड होते थे, ब्रेड के जो टुकड़े होते थे, यूज्ड टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ पुर्तगीज बेकरीज, है ना, जो पुर्तगाली जो बेकरीज होते थे, उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता था। पार्ट एंड पार्सल, इन वर्ड का प्रयोग किया राइटर ने, पार्ट एंड पार्सल।
इसका मतलब क्या होता है, एक अभिन्न हिस्सा। कोई जीवन में कोई चीज है, वह जीवन क्या अभिन्न अंग जब वो बन जाता है, महत्वपूर्ण भाग बन जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्ट एंड पार्सल। तो जो बेकरी बनाने का जो काम था, एंड जो बेकर्स थे, विच हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, और इस तरीके से जो बेकरी का जो काम था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। किसी के बारे में बताता है यहाँ पे, तो कहता है एंड द लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के जो टुकड़े होते थे, यूज्ड टू बी अ पार्ट, एक हिस्सा होते थे, पार्ट एंड पार्सल ऑफ पुर्तगीज बेकरीज। द पुर्तगीज आर गॉन, पुर्तगाली तो चले गए, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर नो मोर, है ना। जो पुर्तगाली थे तो चले गए, लेकिन क्या हुआ, बट द बेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो बेकर्स हैं, जो बेकरी के जो काम करते हैं, वो अभी भी यहीं पर हैं। एंड सो आर देयर मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड द फर्नेसेस। इसलिए क्या है, जो बेकरी बनाने का जो काम करते हैं, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें मिक्सर होता था, मोल्डर जो आकार देते थे ब्रेड को बनाने का, और जो फर्नेसेज होते थे, फर्नेस मतलब भट्टी, जिसमें उसको सेकने का काम करते थे, सेकिंग का काम करते थे, उसके लिए इसका प्रयोग किया। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे विच आर स्टिल देयर इन गोवा, ये चीजें अभी भी गोवा में हैं। फिर क्या कहता है राइटर, द बेकर स्टिल पैरेड्स द स्ट्रीट्स ऑफ सम गोवाज विलेज विद द हट एंड जिंगल्स ऑफ ट्रेडिशनल बैम्बू इन द मॉर्निंग। होता क्या है, नैरेटर कहता है यहाँ पे कि जो बेकर्स होते हैं अभी भी गोवा की गलियों में जाते हैं, क्या करते हैं, बेकरी को बेचने के लिए, है ना, ब्रेड्स को बेचने के लिए। कैसे जाते हैं, विद द थॉट एंड जिंगल ऑफ दिस ट्रेडिशनल बैम्बू, उनके पास एक पारंपरिक क्या होता था, पारंपरिक एक बांस का पोल होता था, ठीक है, और उसको उसी से आवाज करते थे, जिंगल खनखनाहट की आवाज होती थी धड़ाम से, और इस तरीके से कम निकलते थे सुबह के समय, ऐसा उनका काम था। द सन्स ऑफ द ओल्ड बेकर्स स्टिल कैरी ऑन द वेरी फैमिली बिजनेस, और उनके जो बच्चे हैं, जो सन्स हैं, जो अब बेकर्स हुआ ना ओल्ड, जो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनके जो बेटे हैं अभी भी क्या करते हैं, कैरी ऑन, अभी जारी रखते हैं, मतलब कि अभी भी चीज़ों को बनाते हैं, किसको, द फैमिली बिजनेस, उनके परिवार का जो बिजनेस था बेकरी का, उस कार्य को जारी रखे हैं। एंड आर नोन एज पैडर्स इवन टुडे, है ना, जो बेकरी काम करते हैं, जो घूम करके बेचते हैं, उनको आज भी जाना जाता है। फिर आगे क्या कहते हैं, द राइटर फॉन्डली रिमेंबर्स दैट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, राइटर अपनी बात करता है यहाँ पे, लूसी रॉड्रिग्स कहता है जब वो छोटा था, बचपन के दिनों में, हाँ, तब क्या हुआ, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड द बेकर वुड विजिट द स्ट्रीट्स ट्वाइस डेली, तो क्या करते थे, जो बेकर्स होते थे, हाँ, जो बेकरी का काम जो करते थे, तो उसके समय में कितनी बार आते थे, 2 बार आते थे, है ना। राइटर अपनी बात करता है कि जब वो छोटा था तो जो बेकर्स होते थे वो दिन में 2 बार आते थे, इस तरीके से। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार कब आते थे, सुबह के समय आते थे, when he started his selling mission, and again on his return trip after emptying his basket। फिर क्या होता था, सुबह वो बेचना शुरू करते थे, फिर शाम को जब खाली हो जाता था, खाली होने के बाद वो आते थे। फिर इस तरीके से द चिल्ड्रन लव्ड द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, इस तरीके से बच्चे क्या करते थे, पसंद करते थे थर्ड, जो आवाज़ होती थी, जो जिंगल होता था, बजने की आवाज़ होती थी बांस के द्वारा, हाँ, जिससे मालूम जाता था कि बेकर्स आ चुके हैं, उस आवाज़ को बच्चे पसंद करते थे। एंड रैन टू वेलकम हिम, और क्या करते थे, बिल्कुल उनकी तरफ दौड़ करके जाते, टू वेलकम हिम मतलब उनका स्वागत करने के लिए, उनके पास खुशियाँ मनाने के लिए उनके पास जाते थे। दे वुड रन आउट फॉर द स्वीट्स एंड स्वीट ब्रेड बैंगल्स, किसके लिए जाते थे, उसके जो बच्चे होते थे, जनरली राइटर कहता है कि जाते किसके लिए थे, जो क्या होता था, स्वीट ब्रेड बैंगल्स, मैंने बताया बैंगल्स, है ना, इस तरीके से बीच में खाली होना और बहुत ही खाने में मीठा लगता था, इस प्रकार के ब्रेड को खाने के लिए उनके पास जाते थे। एंड सेलेक्टेड देम वेरी केयरफुली फ्रॉम द बेकर्स बास्केट, और कैसे करते थे, कैसे ले लेते थे, जो बेकर्स का जो बास्केट होता था, जिसमें बहुत सारे ब्रेड बैंगल्स होते थे, है ना, विच आर वेरी स्वीट, जो खाने में बहुत ही मीठे होते थे, उसको क्या करता था, वहाँ से वो बच्चे ले लेते थे। द बेकर प्रेजेंटेड an interesting sight in the morning carrying his huge basket of loaves, है ना। इस तरीके से क्या होता था, जब बेकर्स आते थे सुबह के समय, हाँ, तो क्या करते थे, प्रेजेंटेड एन इंटरेस्टिंग साइट, उनको देख करके बड़ा अच्छा लगता है, साइट मतलब दृश्य होता है, और उनको देख करके बहुत अच्छा लगता था उस बेकर्स को सुबह के समय, है ना। कैसे, कैरिंग अ ह्यूज बास्केट ऑफ लोव्स, जो ब्रेड के जो टुकड़े कई तो रखे होते थे छोटे छोटे,
टोकरी में उसको लेकर जब आते थे उनको देख करके बड़ा अच्छा लगता था। द जिंगलिंग साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टिक ब्रॉट आउट द लेडी ऑफ द हाउस, और उस जिंगलिंग जो खनखनाहट की आवाज़ थी बैम्बू की, बांस की बजने की आवाज़, उस बांस की बजने की आवाज़ को सुनकर महिलाएं क्या होती थी, घर से बाहर निकल आती थी, है ना, आउट ऑफ द हाउस। एंड इफ द चिल्ड्रन फ्लॉक्ड अराउंड द बेगर्स, बच्चे क्या करते थे, अगर बच्चे उनके पास कैसे आ जाते थे, फ्लॉक क्या होता है, एकदम झुंड के रूप में आ जाते थे, ठीक है ना, हाँ, तो झुंड के रूप में आ जाते थे लेने के लिए, मुझे चाहिए इस तरीके से। तो क्या होता था, तो कह रहे थे देवर रिव्यूड एंड पुश्ड बैक, तो उनको रिव्यू किया जाता था, उनको डांटा जाता था कि दूर हट जाओ, है ना, इस तरीके से। भाई गाँव में बच्चे किसी चीज़ को लेने जाते हैं और एक साथ टूट पड़ते हैं तो लोग उनको डांटने का प्रयास करते हैं, डांटने का प्रयास करते हैं, तो इसी तरीके से बच्चे फ्लॉक के रूप में जाते थे, फ्लॉक टू हिम, हाँ, तो इस तरीके से एंड पुश्ड बैक, उनको पीछे ढकेल दिया जाता था। हाउएवर द स्टबर्न चिल्ड्रन मैनेज टू पीक आउट, लेकिन जो ढीठ बच्चे होते थे, स्टबर्न, है ना, जो दुष्ट बच्चे होते थे, जो ज़्यादा होशियारी दिखाते थे, वो क्या करते थे, झांकते थे कहाँ पे, इनटू द बास्केट, टोकरी में, बाय क्लाइंबिंग ऑन अ बेंच और पैरापेट, किसी बेंच पर चढ़ करके या किसी ऐसी चीज पर की जो बड़ी सी होती थी उस पर चढ़ कर उस टोकरी में झांकते थे पाने के लिए। ओके, मैरिज गिफ्ट्स हैड नो मीनिंग विदाउट स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, कह रहा है कि अगर कोई मैरिज गिफ्ट कर रहा है, वहाँ पे कोई प्रेजेंट दे रहा है किसी को, अगर उसमें क्या नहीं है, विदाउट स्वीट ब्रेड, जो मीठा जो ब्रेड है, जो हम बोलते हैं यहाँ पे बैंगन ब्रेड, हाँ, अगर उसमें वो नहीं है तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो अधूरा है उसके अंदर। तो इसी को बता रहा है, मैरिज गिफ्ट्स हैड नो मीनिंग विदाउट स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, दस द बेकर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विलेज। इस तरीके से क्या होता था, जो बेकर होता था गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता था। द लेडीज ऑफ द हाउस वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर सैंडविचेज एट द टाइम ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, और इस तरीके से क्या करते थे, जो घर की महिलाएं होती थी शादी के समय उस ब्रेड से क्या बनाती थी, सैंडविच बनाती थी, ठीक है, जो सैंडविच हम लोग खाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिव ओकेजन, या तो अगर कोई क्रिसमस का ओकेजन है, क्रिसमस का त्यौहार है, या कोई दूसरा ओकेजन है, खास अवसर है, तब क्या होता है, केक्स एंड बोलिंग हैज वेरी एसेंशियल, ये सारी चीज़ें क्या होती थी, बहुत भी आवश्यक होती थी। द ब्रेड सेलर्स ऑफ द गुड ओल्ड डेज वर आल्सो वर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, इस तरीके से रहते और क्या बताता है कि जो बेकर्स जो बेचने का जो काम करते थे वो क्या पहनते थे, बड़ी सी फ्रॉक पहनते थे, जैसे लड़कियां फ्रॉक पहनती हैं तो उनके घुटने तक होता है या उसके नीचे तक होता है, तो इस तरीके से जो बेकर्स होते थे, है ना, तो क्या पहनते थे, फ्रॉक पहनते थे, जिसको क्या कहा जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता था कबाई फ्रॉक, जो पहनते थे, दैट इज कॉल्ड कबाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से अल्टरनेटिव क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से पूछा सकता है कि जो ओल्ड बेकर्स थे किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, उस कपड़े का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड कबाई। ओके, हाँ, तो इस तरीके से कॉल्ड कबाई। आफ्टरवर्ड्स द बेकर्स स्टार्टेड वेयरिंग शर्ट्स, और उसके बाद क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, आफ्टरवर्ड्स द बेकर स्टार्टेड वेयरिंग शर्ट एंड 3/4 पैंट्स, इस तरीके से, मतलब उसके बाद क्या हुआ, जो बेकर थे समय के साथ शर्ट पहनना शुरू कर दिए और पैंट पहनते थे, पैंट कैसा, हाफ पैंट से बड़ा और फुल पैंट से छोटा, इस तरीके से, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1/3 का प्रयोग किया गया है, 3/4। दिस ड्रेस बिकेम synonyms with them to such an extent that anyone who wears a half pant that reaches below the knee is called a पैडर। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि हाफ पैंट से जो बड़ा होता था उसको जो पहनते थे तो इस तरीके से उनको पैडर कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पैडर, हाफ पैंट से बड़ा और फुल पैंट से छोटा जो करीब घुटने तक आता है, तो इस तरीके से उसको पहनने का प्रयास करते थे। The author further states that the baker would receive his payment for the supply of bakery goods at the end of the month। जो एक कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि जो बेकर्स होते थे वो जो बेकरी का काम करते थे लोगों को देते थे, हाँ, ब्रेड्स वगैरह जो देते थे, चाहे राउंड ब्रेड होता था, चाहे बंडल ब्रेड होता था, ये सारी चीज़ें स्वीट ब्रेड होता था, तो उसका जो पेमेंट वो कब लेते थे, महीने के अंत में, पूछ सकता है यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वेश्चन पे कब लेते थे, महीने के शुरू में, बीच महीने में या महीने के अंत में, ठीक है, दैट क्वेश्चन भी पुट अप पूछा जा सकता है।
मंथ, घर के पास जाते थे और महीने के अंत में पेमेंट लेते थे। इन द गुड ओल्ड डेज बेकरी बिजनेस वाज क्वाइट प्रॉफिटेबल। और जो दूसरी बड़ी बात है, जैसे आज के समय में लोग ब्रेड बेचते हैं तो उनको एक पैकेट बेचने को उनको 1 रुपये 8 आना मिलते हैं, 50 पैसे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, जो बेकरी का जो काम था, आज प्रॉफिटेबल बिजनेस, बहुत ही क्या था, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही लाभदायक बिजनेस था। एंड द बेकर्स एंड देयर फैमिलीज वर प्रॉस्परस। और उस समय के जो बेकर्स होते थे, जो बेकरी का काम करते थे, और उनके जो फैमिलीज मेंबर्स होते थे, दे वर टू रिच, दे वर वेरी प्रॉस्परस, और बहुत ही धनी होते थे। सो एनी पर्सन हु इज राउंडिश एंड प्लम्पिश इज स्टिल कंपेयर्ड टू ब्रेकर। इसलिए क्या होता है करा कि यदि कोई व्यक्ति आज के समय में अगर मोटा है ना, बिल्कुल थुलथुला हो गया है, बिल्कुल उसका शरीर बहुत ही, उसके शरीर में बहुत सारे फैट्स हैं, मोटा दिखाई देता है, तो उसकी तुलना किससे की जाती है कि वह बेकर, किससे की जाती है, बेकर से की जाती है। सो इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे इन द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसी रॉड्रिग्स। आपने देखा कि जो बेकर्स होते हैं क्या क्या करते हैं, उनका क्या रोल था, इंपॉर्टेंस था, व्हाट वर देयर इंपॉर्टेंस ऑफ देम इन द सोसाइटी, हाउ दे डू दे सर्वाइव आउट एंड हाउ दे मेड इट, कैसे इस चीज़ों को बनाते थे, क्या क्या चीज़ें थी, इसके बारे में आपने जाना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका पूर्व। ओके।